हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। यहाँ पर देखो जो पहला प्रश्न है, ठीक है, इसमें हमसे बोला गया है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मतलब कि हमारे पास एक संख्या है, कौन सी संख्या है? 3.765। इसको हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करना है और देखना है कि ये कहाँ पर आएगी, ठीक है, संख्या रेखा पर। तो इसको हम कैसे करते हैं? देखो, जब भी आपको कुछ ऐसा प्रश्न मिले तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है, ठीक है ना, किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है, ये आपको देखना होता है पहले। तो यहाँ पर इसका पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, दशमलव के पहले देखो क्या है। यहाँ दशमलव के पहले है 3, दशमलव के पहले देखो बस 3, मतलब ये संख्या 3 और ये संख्या 3 और 4 के बीच में आएगी, 3 और 4 के बीच में आएगी। इतना आपको कंफर्म हो गया। मैंने क्या बोला कि दशमलव के पहले देखो क्या है, 3, दशमलव के पहले 3 है, 3 और 3 से एक ज़्यादा क्या होता है, 4, तो मतलब ये 3 और 4 के बीच में होगी। इतना तो हमें पता लग गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाया 3 और यहाँ पर बनाया 4, ठीक है, और इनके बीच में 10 छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ठीक है। यहाँ पे बनाया 3, यहाँ पे बनाया 4, इनके बीच में टुकड़े कितने करने हैं? 10 टुकड़े करने हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक कट लगाया, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। तो 10 टुकड़े हो गए, ठीक है। 10 टुकड़े के लिए आप ऐसे निशान लगा लेना जैसे मैंने लगाया है, ठीक। जैसे ही 10 टुकड़े हुए उसके बाद यहाँ पे आप लिखना 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। जो यहाँ पर 3 है इसको आप समझ सकते हो 3.0 है, 3 को हम 3.0 समझ सकते हैं। तो 3.0, 3.1, 3.2 ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे। 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, उसके बाद 4 आएगा, यानी कि 4.0 भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो यहां से तो ये हो गया। अब हमें देखना होता है कि देखो दशमलव के पहले हमने पहले देखा था तो हमें 3 और 4 मिला था, तो 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। अब हम देखते हैं, ठीक है, हमने इसको देख लिया, इसका काम खत्म। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो दशमलव के बाद है वो क्या चीज है, वो है 7। तो अब हमें 3.7 और 7 से एक ज्यादा क्या होता है, 8। तो मतलब कि हमें 7, 3.7 ये रहा, ठीक है, 3.7 इसको यहाँ पर बनाना है, और जो इसके बाद है 3.8 इसको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3.7, कितना हो गया 3.7, और ये क्या हो गया 3.8। कैसे पता लगा कि कौन सा लेना है इतने सब में से? देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 7 है, यानी कि 3.7 जहां पर है, ठीक है, इसको भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ये क्या है 3.7, इसको उठा के यहाँ पर लिखो। अगली लाइन में एक और लाइन बनानी है आपको, और 3.7 के बाद 7 से एक ज्यादा करो 8, यानी कि 3.8 को वहां पर लिखो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर 10 टुकड़े कर लेने हैं। इसके कितने टुकड़े कर लेने हैं? 10 टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है। एक जगह से काटा एक टुकड़ा, फिर यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, बराबर बराबर टुकड़े करना आप स्केल से नाप के। फिर आप क्या लिखोगे, देखो अब इसको आप समझ सकते हो, 3.7 के बाद 0 लगा सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो 3.7 0 है, तो ये 3.71 हो गया, 3.72 हो गया, 3.73 हो गया, 3.74 हो गया, 3.75 हो गया, 3.76 हो गया, 3.77 हो गया, 3.78 हो गया, 3.79 हो गया, 3.80 हो गया, ठीक है। तो ये फिर मिल गया आपको। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि भाई अगला अंक क्या है, 6 है, मतलब 3.76 तक जाना है, 5 को भूल जाओ। यहाँ पर देखो 3.76 है क्या कहीं? बिल्कुल है, ये रहा 3.76, ठीक है ना, जो ये वाला है 3.76, इसको अब आप यहाँ पर बना दो, ठीक है, यहाँ पे बना दो 3.76, और उसके बाद वाला 7 6 के बाद 7 7 आएगा, उसके बाद जस्ट अगला वाला, ठीक है, ये आप कहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो। ये क्या हो गया 3 दशमलव, ठीक है, 7
7। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर आप टुकड़े करो। ठीक है, हमारे पास था क्या, मैं फिर से लिख देता हूँ 3.765। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद आप चाहो तो 0 लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमें टुकड़े करने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टुकड़े कर लेता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, बराबर बराबर गैप लेके 10 टुकड़े करने हैं आपको। ठीक है, ऐसे काटो कि 10 टुकड़े हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं इनको। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.76, 0 है उसके बाद 1 आ गया। ठीक है, अब देखो मैं एक नीचे लिखूंगा एक ऊपर लिखूंगा ताकि घिचपिच ना हो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो चुका है। अगर यहाँ लिखूंगा सारे नंबर एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो मैं यहाँ पर ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, इस तरह से लिखूंगा। 3.761, तो ये हो गया 3.762, ये हो गया 3.763, ये हो गया 3.764, ये हो गया 3.765, ये हो गया 3.766, ये हो गया 3.767, ये हो गया 3.768, ये हो गया 3.769। आप चाहो तो यहाँ पर 0 भी लगा सकते हो, वैसे जरूरी नहीं होता, बट आपको ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 69 के बाद 70 ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है कहाँ तक गया, 3.770 तक। अब हमें क्या दर्शाना था, ठीक है, हमें दिखाना क्या था, हमें दिखाना था 3.765। क्या आपको कहीं पे नजर आ रहा है 3.765? देखो ये रहा। ठीक है, ये क्या है 3.765। चाहो तो आप ऐसे एरो बना दो। ठीक है, अगर आपको एरो नहीं बनाना है तो आप एक काम करो, आप इसको ऐसे गोला लगा दो, यहाँ पे सर्कल बना दो। ठीक है, कि भाई 3.765 ये रहा। ठीक है ना, ये हमारा मेन उत्तर हो गया 3.765। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। अब बात करते हैं इसके दूसरे की। तो यहाँ पर देखो जो प्रश्न 2 है, इसमें बोला गया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सब मैंने पहले ही बना लिया। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, बस अब समझाना बाकी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4.26 बार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 दशमलव के बाद 2 6 रिपीट होता रहेगा, 2 6 2 6 फिर से 2 6, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ 4 दशमलव स्थानों तक देखना है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 1 2 3 4, दशमलव के बाद ये 4 अंक ले लेंगे। इसके बाद वाली चीज़ हटानी है, तो बाद में जो हटा रहे हो 2 है, 5 से छोटा है, तो मतलब ऐसे हटा दो। ठीक है ना, राउंड ऑफ करोगे, इसको निकटतम मान निकालोगे तो यही रहेगा। अब यहाँ पर जो हमने निकाला ये क्या है, सिर्फ 4 स्थानों तक है, 4 स्थानों तक है। ठीक है, तो अब देखो दशमलव के 4 स्थानों तक मतलब ये आया, हमें इसको दिखाना है अब संख्या रेखा पे। तो मैंने क्या बोला था कि दशमलव के पहले देखो क्या है, दशमलव के पहले है 4, तो मतलब ये 4 और 4 से 1 ज्यादा यानी 5, 4 और 5 के बीच में आता होगा, तो 4 और 5। ठीक है, इसके बीच में 10 टुकड़े कर लो। तो यहाँ पर 4 के बाद 4.1, 4.2, 4.3 ऐसा करते हुए 4.9 और फिर 5 यानी कि 5.0 भी लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, इसको आप 4.0 भी लिख सकते हो। अगर आप नहीं चाहो तो ना भी लिखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या देखना होता था, अब हमें देखना होता था कि यहाँ पर जो हमारे पास है दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद क्या है 2, मतलब बाकी चीज़ें भी भूल जाओ, 4.2। ठीक है, तो 4.2 और उसके बाद क्या आएगा 4.3, ये देखना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे 4.2 और यहाँ पे बनाएंगे 4.3। ठीक है, तो ये हो गया 4.2 के बाद 1, 4.22, 4.23, 4.24, इस तरह से करते हुए 4.29 और फिर 4.3। 0 लिखना चाहो तो लिखो। ठीक है, आपकी मर्जी है, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हमने किस किस को किया 4.2। ठीक है, जो 4.2 था वो यहाँ पे आया है, और जो 4.3 था ये कहाँ पर गया है, ये यहाँ पर गया है। ठीक है, तो ऐसे तीर बनाना पड़ेगा कि हम ये वाली चीज़ को जूम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना हिस्सा ऐसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिर से हमने इसको ऐसे कर लिया। अब हमें क्या देखना है, 4.2 के बाद दूसरा अंक क्या है 6, तो 4.26। ठीक है, 4.26 कहाँ है, ये रहा। तो ये जो 4.26 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेके आएंगे और फिर इससे अगला यानी 4.27 इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर
यहाँ पर हम क्या करेंगे 4.26, फिर 4.261, 4.262, 4.263, इसी तरह से 4, 5, 6, 4.269 तक चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से देखेंगे कि अब दशमलव के 3 अंक तक क्या मिल रहा है। ठीक है, 4.262, तो यहाँ पे 4.262 ढूंढो, ये रहा 4.262। ठीक, तो ये जो 4.262 है इसको यहाँ पर ले आओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4.262 मिल रहा है, और इससे अगला यहाँ पर ले आओ। ठीक, फिर से वही करो। ठीक, अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घिचपिच जाती, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था इनके बीच में, तो मैंने अलग अलग कलर यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, आप एक ही कलर से लिखना। तो यहाँ पर है 4.262, फिर 4.261, 4.262, इस तरह से करते हुए हमने सारा लिख लिया 4.269 तक। हमें दिखाना क्या था, हमें दिखाना था 4.2626। ढूंढो कहाँ पे, ये रहा 4.2626। ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर पे आप सर्कल लगा दो या तीर बना दो, ऐसे करके आपकी मर्जी है। ये क्या हो गया 4.2626।